हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कोडिंग की टॉप 10 बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में। सो जब भी आप किसी एप्लीकेशन पे काम करो या आप स्पेसिफिकली लारावेल की एप्लीकेशन पे काम करो, तो आपको कंसीडर करना है ये टॉप 10 प्रैक्टिसेस। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉलो द पीएसआर स्टैंडर्ड्स। पीएसआर क्या होता है? बेसिकली पीएसआर आपको ये अलाउ करता है कि आप जब भी किसी एप्लीकेशन में कोड लिखो या जब आप कोई भी कोड लिखो, तो आपको स्ट्रिक्टली एक पैटर्न फॉलो करना है जिससे आपका कोड बहुत क्लीन होगा और आप उसको इजीली समझ पाओगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉन पीएसआर टू आप कोड किस तरह से लिखते हो। तो यहाँ के लिए एग्जाम्पल के लिए मैंने एक क्लास बनाई है। एक क्लास है जिसका नाम है एग्जाम्पल। उसके बाद मैंने एक पब्लिक फंक्शन बनाया है टेस्ट मेथड। उसके बाद मैंने इफ कंडीशंस लगाई है। इफ कंडीशंस में मैंने चेक किया है, यहाँ पे रिटर्न ट्रू किया है। एल्स कंडीशन लगाई है, उसमें मैंने रिटर्न फॉल्स किया है। इस तरह से हम नॉर्मली बिफोर पीएसआर टू कोड लिखते थे। अभी हम पीएसआर टू के बारे में बात करते हैं। पीएसआर टू में हम कोड किस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंपल एग्जांपल क्लास बनाई है। उसके बाद मैंने एक टेस्ट मेथड डिफाइन किया है। उसके बाद मैंने इफ कंडीशंस लगाई है। उसके बाद मैंने रिटर्न कर दिया है। आपके जो कोड के दोनों फंक्शंस का बिहेवियर होगा वो सेम होगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका कोड कितना क्लीन है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, बेसिकली कोई एल्स कंडीशन नहीं लगाई। अब अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ से रिटर्न ट्रू करेगा, नहीं तो इसके अंदर नहीं जाएगा और फॉल्स कर देगा। अब हम डिटेल्स में समझते हैं कि बेसिकली चेंजेस क्या हुए हैं। अगर हम चेंजेस की बात करते हैं तो ब्रेसेस आर प्लेस्ड ऑन द सेम लाइन इन द डिक्लेरेशन। पीएसआर टू में आप क्या करते हो, जो ब्रैकेट है, जो आपके ब्रैकेट है, उनको आप क्या करते हो, सेम लाइन पे डिक्लेरेशन करते हो। कोड इज इंटेंट यूजिंग द फोर स्पेसेस नॉट टैब। जब भी आप कोड का इंटेंट करते हो तो आपको फोर स्पेसेस देने होते हैं, टैब नहीं देना होता। अगर आप स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ईच स्टेटमेंट इज फॉलो बाय अ सिंगल स्पेस आफ्टर द इफ कंडीशन। दैट मीन्स कि आपने जो भी इफ कंडीशन लिखी है, आपकी इफ कंडीशन के इफ के और ब्रैकेट के बीच में एक स्पेस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका जो क्लोजिंग स्टार्टिंग ब्रैकेट है और यहाँ पे आपका क्लोजिंग ब्रैकेट है, उसके बीच में एक स्पेस होना चाहिए। और आपने जो क्लास का मेथड डिफाइन किया, आपने क्लास डिफाइन करी, उसके बाद आपने टैब प्रेस किया, आपने जो पब्लिक फंक्शन डिफाइन किया, उसके बाद आपने एंटर करा। तो इस तरीके से आप पीएसआर टू में कोड लिखते हो, जो कि बहुत ही क्लीन लग रहा है और आपको देखने से भी समझ में आ रहा है कि ये किस तरह से बिहेव करता है। तो इस तरह से हम पीएसआर टू को फॉलो करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं पीएसआर फोर के। मैं एक एग्जांपल के बारे में बताता हूँ कि पीएसआर फोर में हम किस तरह से काम करते हैं। पीएसआर फोर बेसिकली क्या करता है, आपकी जो क्लास है उसको ऑटो लोडिंग करता है। तो आप क्लास को ऑटो लोडिंग तो आप पीएसआर फोर से पहले भी आप करते थे कि पहले आप कैसे पीएसआर फोर के बिना आप कैसे ऑटो लोडिंग करते थे जब भी आपको यूज करना होता था। तो बेसिकली आप एक मॉडल बनाया आपने, ऐप मॉडल यूजर। उस मॉडल का फाइल स्ट्रक्चर क्या होता था, बेसिकली ऐप मॉडल यूजर, ये आपका फाइल स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं आप इसको कैसे यूज करते हो। तो आपने क्या किया, नेम स्पेस किया, ऐप मॉडल, ये आपने एक मॉडल बनाया, इसके अंदर आपने सारे मेथड लिखे। अब पीएसआर टू में क्या होता है, पीएसआर टू में आपने क्या किया, जो आपका मॉडल है वो आपको कंपोजर में आपने डिफाइन कर दिया। तो आपने मॉडल को कंपोजर में डिफाइन किया, तो जब भी आपका कंपोजर रन होगा, जब भी आपका कंपोजर चलेगा, तो वो पूरे ऐप फोल्डर को लोड कर देगा। तो आपको बार बार उसको कॉल कराने की, बार बार उसको लोड कराने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप मैनुअली बेसिकली क्लास को यूज करते हो। आपको जहाँ पे भी यूज करना है, यूज ऐप मॉडल यूजर, और आपने ये यूज कर लिया। इस तरह से आप यूज करते हो नॉर्मली विदाउट पीएसआर। लेकिन जब आप पीएसआर ऑटो लोडिंग यूज करते हो तो आपने क्या किया कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कंप्यूटर.जेसन में आपने ऑटो लोड कर दिया पीएसआर फोर ऐप का फोल्डर। इस तरह से आपने यूज कर लिया। तो अब आप क्या करोगे, जब आप इसको यूज करोगे तो आपको रेफरेंस के लिए ऐप मॉडल यूजर कंपोजर विल लाइक इन दिस फाइल ऑफ द ऐप मॉडल यूजर डॉट पीएचपी। आफ्टर रनिंग कंपोजर ऑटो लोड डंप ऑटो लोड, कंपोजर विल automatically restart the autoloader to ensure that class is loaded is needed according to the pcr4। इस तरह से हमारा pcr4 काम करता है। तो इंश्योर pcr2 आपका क्या करता है, आपके कोड फॉर्मेटिंग के बारे में बताता है, जो कि डेवलपर को समझने के लिए और कोड को मेंटेन करने के लिए बहुत इजी होता है। psr4 क्या करता है, psr4 हमारा ऑटो लोडिंग करता है, फंक्शनैलिटी को अलाउ करता है लारावेल को कि आप उस क्लासेस को ऑटोमेटिकली लोड करो बेस्ड ऑन द नेम स्पेस एंड फाइल लोकेशन। उसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन।
अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन बेसिकली क्या होता है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हो तो आपको डिपेंडेंसी इंजेक्ट करनी होती है, जिससे क्या होता है आपकी सिक्योरिटी लूज नहीं होती, आपका कोड बहुत अंडरस्टैंडेबल होता है, बहुत इजी हो जाता है टेस्टिंग के पर्पज से, और आपको बार बार उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, आपको बार बार एक अपने पॉलीमर प्रिंट पढ़ा होगा उस तरह से आप उसको यूज कर सकते हो। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया जिसमें मैंने एक क्लास को इंजेक्ट किया और यहाँ से इसको रिटर्न कर दिया। अब ये क्या करता है बेसिकली, अब आप यहाँ पे कोई भी क्लास अपनी पास करोगे, यहाँ पे आप अपने आपने क्या किया, आपने यहाँ पे अपना एक कोई क्लास पास कर दी और यहाँ से आपने उसको इंजेक्ट कर लिया। इस तरह से आप इसकी फीचर्स को नीचे यूज कर सकते हो। सपोज आपने एक क्लास आपकी मल्टीपल तरह से बिहेवियर कर सकती है। सपोज आपने एक लाइब्रेरी डिफाइन करी, आप उसके अंदर बसेस, मतलब एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप उसके अंदर मल्टीपल तरह से आप उसको यूज कर सकते हो, उसके मल्टीपल बिहेवियर्स हो सकते हैं। तो इस तरह से आप डिपेंडेंसी इंजेक्शंस को यूज कर सकते हो। थर्ड टॉपिक के बारे में बात करते हैं, एलोगेंट ओआरएम। ये बेसिकली बहुत ही लारावेल का बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। इसके अगर आपको फुल एडवांटेज अगर आप यूज कर सकते हो तो मच बेटर है। आप डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में पढ़ सकते हो, मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है लारावेल एलोगेंट का, तो आप उसे यूज कर सकते हो। ये बेसिकली क्या करता है, आपकी जो क्वेरी है, जो आपका डेटाबेस है, उसके रिलेशनशिप क्वेरीज को, ईगर लोडिंग, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करता है और आपके कोड को ना बहुत सिंपल एंड क्लीन बना देता है। जिससे कि बेसिकली आप अगर कोर पीएचपी की बात करते हो तो आपको पूरी क्वेरी लिखनी पड़ती है, आपको सारा टेबल का स्ट्रक्चर लिखना पड़ता है। लेकिन लारावेल में अगर एलोगेंट यूज करते हो तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको बेसिकली आपने एक मॉडल बनाया, एक मॉडल बनाने के बाद आपको ने उसको क्या किया, यूज किया। मुझे सपोज मैंने टेबल्स का कनेक्शन कर दिया, उसके रिलेशनशिप मेंटेन कर दी, तो उसके बाद मैं उसका सिर्फ उसको कॉल करूंगा एलोगेंट के थ्रू। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने यहाँ पे ईगल लोडिंग यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक यूजर की क्लास है, एक यूजर मल्टीपल पोस्ट डाल सकता है। यहाँ पे मैं उसके बाद क्या हुआ, मैंने यूजर को कॉलन कॉलन विथ पोस्ट किया और गेट कर लिया। अब यूजर की जो भी पोस्ट होंगी वो आपकी इसके अंदर आ जाएंगी। एक यूजर की मल्टीपल पोस्ट होती है तो आपको एक एसोसिएटिव एरे मिलेगा जिसमें आप उसकी सारी पोस्ट देख सकते हो। ये इस तरह से आप एलोगेंट यूज कर सकते हो। जो चौथा टॉपिक है हमारा, जो फोर्थ टॉपिक है बेसिकली, वो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप राउट में मॉडल बाइंडिंग किस तरीके से करते हो। राउट में मॉडल बाइंडिंग का यूज क्या होता है बेसिकली, जब आप फैच करते हो मॉडल्स को, आप अपने डेटाबेस को कंट्रोल करने के लिए राउट मॉडल बाइंडिंग का यूज करते हो, जो बेसिकली क्या करता है, मैनुअली फैचिंग द मॉडल्स फ्रॉम द डेटाबेस इन योर कंट्रोलर leverage route model binding to automatically inject the model instance into your controller। हमें कंट्रोलर के पास नहीं जाना, हमारा बेसिकली हम एमबीसी फॉलो करते हैं। एमबीसी पैटर्न में क्या होता है, हमारा हमारा पहले मॉडल में जाता है, मॉडल के बाद हम कंट्रोलर को यूज करते हैं। सॉरी, पहले हम कंट्रोलर को यूज करते हैं, हमने राउट डिफाइन किया, हमारा कंट्रोलर कॉल हुआ, कंट्रोलर से हमारा मॉडल से हमने डेटा लिया और उसको व्यू में जाके दिखा दिया। लेकिन राउट मॉडल बाइंडिंग में क्या करते हो, आपको कोई कंट्रोलर कॉल करना ही नहीं है, आपको सिंपल डेटा रिटर्न करना है। तो आपने क्या किया, जो मॉडल है आपने अपना अपना मॉडल यूज किया, मॉडल यूज करने के बाद आपने वहीं से उसकी वैल्यू रिटर्न कर दी। तो इस तरह से आप राउट मॉडल बाइंडिंग यूज करते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे एक मैं आगे चल के सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। तो ये लारावेल की फोर्थ बेस्ट प्रैक्टिस है, इसके बारे में आप डिटेल में आगे वीडियो में पढ़ सकते हो। फोर्थ बाद फिफ्थ टॉपिक पे हम बात करते हैं, सिक्योर योर एप्लीकेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें क्या होता है बेसिकली, आप अपनी एप्लीकेशन को किस तरह से सिक्योर बना सकते हो, आप अपने कोड को किस तरह से सिक्योर बना सकते हो। क्योंकि हैकर आजकल आपकी एप्लीकेशन को हैक करने के लिए रेडी बैठे हैं, उनका काम ही यही है। वो हर डे उनका काम होता है कि जो एप्लीकेशन उनको वीक मिलती है, लूज मिलती है, वो उसको हैक कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करता है, लारावेल हमें एक स्पेशल फीचर प्रोवाइड करता है, जो है CSRF प्रोटेक्शन, XSS क्रॉस प्रिवेंटेशन, SQL इंजेक्शन। ये तीन तरह के लारावेल हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो बाय डिफॉल्ट लारावेल एप्लीकेशंस के अंदर होते हैं। उसके अलावा आप जो आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है, उस रिक्वेस्ट को वैलिडेट करने के लिए लारावेल आपको फॉर्म रिक्वेस्ट वैलिडेशन प्रोवाइड करता है।
उसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हो मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ। रिक्वेस्ट वैलिडेट, सपोज आपने क्या किया, आपने इस फॉर्म को अपने क्लास में यूज किया, उसके बाद आपने क्या किया, जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है, कोई भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है, आपने उसको वैलिडेट किया। सपोज मैं एक ईमेल आईडी पास कर रहा हूँ, मैंने अपनी रिक्वेस्ट को वैलिडेट किया। ईमेल, सबसे पहले मैंने रिक्वायर्ड किया कि मेरा ईमेल आईडी रिक्वायर्ड होना चाहिए। उसके बाद उसमें ईमेल के कैरेक्टर्स होने चाहिए, लाइक @gmail.com, या ईमेल के जो स्पेशल वैलिडेशंस होते हैं। उसके बाद आपने यूनिक किया कि जो मेरी यूजर की टेबल है उसमें वो ईमेल आईडी यूनिक होना चाहिए। तो इस तरह से आप जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है उस रिक्वेस्ट को आप वैलिडेट कर सकते हो। ये लारावेल का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें आप, और अगर आपका कोई टेक्स्ट है, अगर आपका कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, अगर आपका कोई वूलन है, तो आप इस तरह से ये सारे वैलिडेशन आप लारावेल के थ्रू लगा सकते हो, जो कि आपको इसके लिए अलग से कोई कोड नहीं लिखना। लारावेल ये वैलिडेशन आपको क्लाइंट साइड नहीं, सर्वर साइड प्रोवाइड करता है। हम लोग इसके बाद 6 टॉपिक के बारे में बात करते हैं। कीप राउट्स एंड कंट्रोलर क्लीन। लारावेल का लारावेल बेसिकली क्या करता है, लारावेल का जो राउट्स का कोड है, जो कंट्रोलर का कोड है, जो मॉडल का कोड है, जो व्यू का पार्ट है, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। क्योंकि लारावेल में वो स्पेशल फीचर है, लारावेल वो फीचर्स हमें प्रोवाइड कर रहा है, जिससे क्या होगा, आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि अगर आपने एक एप्लीकेशन पे काम किया है, किसी दूसरे डेवलपर ने आके विद इन 2 ईयर्स 3 ईयर आपने छोड़ दिया, उसके बाद किसी दूसरे डेवलपर ने आके काम किया, तो उसको वो कोड समझ में आएगा। लारावेल अलाउ करता है, आपको स्ट्रिक्टली बोलता है कि आप ये पैटर्न फॉलो करो, इसलिए हम एमबीसी यूज करते हैं। तो कंट्रोलर शुड हैंडल द लॉजिक ऑफ प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट। जो कंट्रोलर होता है वो बेसिकली क्या करता है, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उस रिक्वेस्ट के लॉजिक को प्रोसेस करने के लिए हम कंट्रोलर की हेल्प लेते हैं। बट जो राउट्स होता है वो बेसिकली क्या करता है, राउट्स में हम डिफाइन करते हैं, जब भी हमारी कोई एप्लीकेशन कॉल होती है, हमारा कोई राउट्स कॉल होता है, सबसे पहले हमारा राउट्स कॉल होता है, उसके बाद वो कंट्रोलर के पास जाता है। कंट्रोलर्स के बाद कंट्रोल में हमारे सारे लॉजिक्स लिखे होते हैं, हमने मॉडल का यूज किया होता है और व्यू का भी हमने यूज किया होता है। तो जो भी मॉडल्स में डेटा आता है वो हम व्यू में रिटर्न कर देते हैं। इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। तो लारावेल में क्या होता है, बेसिकली आपका जो कोड है ना, राउट्स का जो कोड है ना, बहुत क्लीन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है राउट पोस्ट यूजर, ये मेरा राउट्स का नाम हुआ। उसके बाद मैंने एक कंट्रोलर बनाया, यूजर कंट्रोलर क्लास, उसके बाद मैंने मेथड डिफाइन कर दिया स्टोर। तो इस तरह से मैं 3 मेथड्स बना सकता हूँ, गेट, पोस्ट और पुट। ये हमारे 3 मेथड्स होते हैं। इसके बारे में भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जो कि आप इजीली समझ सकते हो। तीनों के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। ये हमारा लारावेल का बेसिकली जो हम बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, हमारी 6 बेस्ट प्रैक्टिसेस है कि आप कोड को, जो राउट्स में जो कोड लिखा है उसको आप क्लीन लिखो। इसके लिखने के लारावेल में बहुत सारे तरीके, तो आप सबसे बेस्ट तरीका यूज करो। उसके बाद हम बात करते हैं 6 टॉपिक के बारे में, आर्टिशन कमांड। बेसिकली आर्टिशन कमांड लारावेल का सबसे यूजफुल टॉपिक है। सबसे, इसमें आप क्या करते हो, आपको कोड लिखना नहीं है, आपको कोई फाइल क्रिएट नहीं करनी है, आपने जस्ट एक आर्टिशन कमांड चलाई, आपकी एप्लीकेशन में आपकी फाइल क्रिएट हो गई। आपको मॉडल क्रिएट करना है, आपको कंट्रोलर क्रिएट करना है, आपको कोई जॉब्स क्रिएट करनी है, आपको कोई माइग्रेशन क्रिएट करना है, आपको कोई सीडर क्रिएट करना है। तो ये लारावेल का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके थ्रू आप सारी चीजें क्रिएट कर सकते हो। तो लारावेल में अगर आर्टिशन कमांड यूज नहीं कर सकता, उसको आई थिंक लारावेल को यूज नहीं करना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग आर्टिशन कमांड का यूज करना स्टार्ट करो। आपकी एप्लीकेशन को, आपके कोड को एकदम फास्ट कर देगा अगर आप आर्टिशन कमांड यूज करोगे। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल बेसिक एग्जांपल लेता हूँ कि हम कंट्रोलर कैसे क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली कंट्रोलर के लिए PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर, इस तरह से जब आप PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर यूजर कंट्रोलर कमांड अपनी एप्लीकेशन में रन करोगे, तो वो बेसिकली क्या करेगा, आपके जो एक लारावेल का जो एक पैटर्न है, लारावेल का एक फाइल स्ट्रक्चर है, उसमें आप एक को कंट्रोलर में एक फाइल क्रिएट करके देगा। उसमें आप जाके अपने लॉजिक्स लिख सकते हो, आप अपने मेथड्स लिख सकते हो। ऐसे ही लारावेल में आप मॉडल भी क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपका एक सेपरेट कमांड होता है। आप माइग्रेशन लिख सकते हो, सीडर लिख सकते हो। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आर्टिशन की सारी कमांड को डिस्क्राइब करूंगा कि आर्टिशन की कमांड्स क्या क्या होती हैं और आप किस तरह से उनका यूज कर सकते हो। अभी के लिए बेसिकली आपको आर्टिशन कमांड यूज करना आना चाहिए। ये लारावेल की अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हो तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आपको आर्टिशन कमांड करना, चलाना आना चाहिए। आपको आर्टिशन कमांड के बारे में पता होना चाहिए।
अगर नहीं है तो आप अभी गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके सर्च करो कि आर्टिसंस कमांड क्या होती है लारावेल के बारे में, आपको सारी लिस्ट आ जाएगी। आप एक एक करके सारी जो भी कमांड्स आती हैं, आप एक एक करके सारी कमांड्स को रन करो और उनका बिहेवियर चेक करो कि एप्लीकेशन में उनका क्या बिहेवियर है। और अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट पे मैसेज करो कि आर्टिसंस कमांड के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको सारी चीजें एक एक करके डिटेल्स में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो है लारावेल का नेक्स्ट 8 बेस्ट प्रैक्टिसेस टॉपिक, जो हम बात करते हैं लेवरेज लारावेल मिडिलवेयर। ये भी लारावेल का बहुत, एक्चुअली लारावेल का हर एक मॉड्यूल, हर एक टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आपको हर टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप वो चीजें यूज नहीं कर सकते हो तो उसके बहुत सारे तरीके, आप नॉर्मल तरीके से भी काम कर सकते हो लारावेल एप्लीकेशन में, लेकिन लारावेल आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि आप उसके जो फैसिलिटीज लारावेल दे रहा है, उसके जो फीचर्स लारावेल दे रहा है वो आप यूज करो। अब मिडिलवेयर क्या होता है, मिडिलवेयर के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है अगेन। तो मिडिलवेयर क्या होता है, एक पावरफुल वे टू फिल्टर द एचटीटीपी रिक्वेस्ट इंटरिंग योर एप्लीकेशन। लारावेल एक मिडिलवेयर की तरह काम करता है, सॉरी, मिडिलवेयर एक मिडिल मैन की तरह काम करता है। आपकी एप्लीकेशन में कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है, कोई भी रिक्वेस्ट आती है, वो आपकी रिक्वेस्ट को चेक करता है कि आपकी रिक्वेस्ट वैलिड है कि नहीं है। उसके बाद वो आपकी एप्लीकेशन में उसको अलाउ करता है अगर आपकी रिक्वेस्ट वैलिड होती है। तो इसको आप किस तरह से यूज करते हो, ऑथेंटिकेशन के लिए यूज कर सकते हो, लॉगिन के लिए यूज कर सकते हो, इनपुट वैलिडेशन के लिए यूज कर सकते हो। अब एक एग्जाम्पल की मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है यहाँ पे, एग्जाम्पल पब्लिक फंक्शन हैंडल। हैंडल में क्या करते हो, आपकी जो भी रिक्वेस्ट आई है आपने हैंडल में पास करी, आपने एक क्लोजर फंक्शन पास कर दिया, क्लोजर वेरिएबल पास कर दिया, नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपने चेक किया इफ मेरी रिक्वेस्ट जो भी आ रही है वो अगर ऑथेंटिकेट नहीं है, मैंने चेक किया हो तो उसको लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर दिया। और अगर ऑथेंटिकेट होती है, मतलब कि अगर वैलिडेट होती है, वैलिड रिक्वेस्ट है, तो मेरी आगे मूव करेगी, नहीं तो मेरी लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देगी। इस तरह से हमारा मिडलवेयर काम करता है। तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पर काम करने वाले हैं माइग्रेशन के बारे में। अगेन माइग्रेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस पे हम लोग, अगर आप माइग्रेशन के बारे में बात करते हो, उससे पहले जो मैंने आपको 6 जो पढ़ाया था, 6 के बारे में बताया था, उस माइग्रेशन आप तभी यूज कर सकते हो जब आपको लारावेल की आर्टिसन कमांड चलाना आता है। अगर आपको आर्टिसन कमांड नहीं आता तो आपको माइग्रेशन को यूज करना कोई फायदा नहीं, आप कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आप आर्टिसन कमांड्स के बारे में पढ़ो, फिर भी मैं एक बार माइग्रेशन के बारे में डिस्कस करता हूँ। माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन बेसिकली आपके डेटाबेस के स्कीमा को मैनेज करता है। किस तरह से मैनेज करता है, अभी आप क्या करते हो, अभी आपको डेटाबेस में कोई भी चेंजेस करने हैं, आपने जाके मैनुअली जाके डेटाबेस में चेंजेस कर दिए, तो जब आप लोकल पे काम कर रहे हो तो आपके सिस्टम पे वो चेंजेस हो गए। उसके बाद क्या किया आपने, एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया, आपने वहां पे जाके मैनुअली चेंजेस कर दिए। इस तरह से अगर आपकी टीम बड़ी है, आपकी टीम में अगर 1000 लोग हैं, तो आपको सबके सिस्टम पे जा जाके मैनुअली वो सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। अब माइग्रेशन का क्या बेनिफिट है, अपने डेटाबेस स्कीमा के लिए अगर आपने माइग्रेशन लिखा, माइग्रेशन लिखने के बाद वो क्या करता है, डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है उसका वर्जन कंट्रोल करता है कि आपने किस टाइम पे क्या चेंज किया। जब आप माइग्रेशन लिखते हो, आपका वर्जन कंट्रोल हो गया, उस बाद आप देख सकते हो कि आपने कौन से कॉलम में कहाँ पे क्या चेंज किया था, कब टेबल बनाई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि अगर आपकी टीम में 1000 यूजर है तो आपको हर एक के सिस्टम पे जा जाके सारी चीजें मैनुअली नहीं करनी है, वो अपनी आर्टिसन कमांड रन करेंगे, उनके सिस्टम पे सारे डेटाबेस के जो भी चेंजेस है ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएंगे। इसके बारे में भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप चाहो तो आर्टिसन कमांड के बारे में भी वहां से पढ़ सकते हो। तो ये हमारा सेकंड सिंपल, मैंने एक माइग्रेशन की एक सिंपल क्वेरी बोल की है कमांड, php आर्टिसन मेक माइग्रेशन क्रिएट यूजर टेबल। ये आपके एक यूजर टेबल क्रिएट कर देगा। सबसे लास्ट जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं, जो जनरली सारे प्रोग्रामर इसको इग्नोर करते हैं। वो क्या होता है, टेस्ट योर कोड। हम क्या करते हैं, हम कोड लिख लेते हैं, हम कोड लिखते हैं, हमारा कोड वर्क भी करता है, हम कोड को यूनिट टेस्टिंग भी करते हैं, हमने सब कुछ देखा, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जो लारावेल का यूनिट टेस्टिंग का जो फीचर है, जो लारावेल सबसे यूनिट टेस्टिंग के लिए जो हमें फीचर प्रोवाइड करता है, उसको आई थिंक 90% डेवलपर यूज नहीं करते।
बेसिकली ये क्या करता है, ये लारावेल की यूनिट टेस्ट जो अभी आपकी एप्लीकेशन बनाई है वो आपकी एप्लीकेशन की यूनिट टेस्टिंग करता है। एग्जाम्पल के लिए किस तरह से करता है, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक सिंपल टेस्ट करके मैंने एक क्या किया, मैंने एक क्लास बनाई, अब मुझे उसकी टेस्टिंग करनी है तो मैं किस तरह से करूंगा, मैंने एक टेस्ट यूजर क्रिएशन का एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने क्या किया, यूजर की फैक्ट्री क्रिएट की। बेसिकली यूजर फैक्ट्री क्या करता है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, आप कमेंट में एक बार लिख के मुझे बता सकते हो कि मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। यूजर फैक्ट्री क्रिएट, इस तरह से ये यूजर क्रिएट करेगा। उसके बाद आप चेक करोगे कि assert डेटा हैज यूजर ईमेल दिस इक्वल टू दिस, ये बेसिक है जो आप बेसिकली यूनिट टेस्टिंग के लिए यूज करते हो। इसके बाद मैं लास्ट में कुछ बोनस टिप्स भी देना चाहूंगा जो मैं वीडियो को क्लोज करूंगा। इसके बाद बोनस टिप्स के बारे में, आप जब भी आप अपनी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करते हो, आपकी एप्लीकेशन में कोई भी माइग्रेशन लिखते हो, आप अपनी एप्लीकेशन में राउट्स में कुछ भी चेंज करते हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आर्टिसन की जो 2-3 बेसिक कमांड्स हैं आप उसको रन करो, जिससे आपकी एप्लीकेशन का कैसे रिमूव हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन का लोड टाइम फास्ट हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन कभी भी स्लो नहीं होगी, कभी भी ब्रेक नहीं होगी। तो बेसिक टिप बेसिकली 2-3 चीजें हैं। फर्स्ट, आप फ्रिक्वेंटली जॉब क्यू और लॉन्ग रनिंग प्रोसेसेस को आप क्लीन करते रहो, कैसे इसका रिमूव करते रहो। उसके बाद आप कैसे कॉन्फ़िग से आप उसका कॉन्फ़िग को क्लीन करते रहो, कॉन्फ़िग कैशिंग्स, राउट कैशिंग से आप उसकी राउट की फाइल को क्लीन कर सकते हो जिसकी आपकी एप्लीकेशन फास्ट हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है और कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं अगर किसी टॉपिक के बारे में जो आपको पॉइंट समझ में नहीं आया या किसी पॉइंट्स में डिटेल में अगर डिस्कस करना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें एंड शेयर करें वीडियो।